हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार की प्रमोटर सेलिंग होती है, इन प्रमोटर सेलिंग होती क्यों है, एंड साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं। तो पहले मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 4 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो पहला शेयर होल्डर कौन होता है? दैट इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब प्रमोटर्स जो होते हैं बेसिकली वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, एंड दे आर द वंस हु हैव बेसिकली प्रमोटेड द कंपनी। कंपनी को स्टार्ट ही वही करते हैं कि जैसे अगर आप इन्फोसिस का एग्जाम्पल हो, सो बेसिकली इन्फोसिस का एग्जाम्पल वॉज मिस्टर नारायण मूर्ति। सिमिलरली अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जाम्पल हो तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रमोटर हैं दैट इज मिस्टर उदय कोटक। एंड सिमिलरली अगर आप किसी भी अगर आप विनिधि ऑर्गेनिक्स का एग्जाम्पल लेते हो तो विनिधि ऑर्गेनिक्स में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके प्रमोटर हैं, सो दैट इज द केस कि प्रमोटर्स होते हैं जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दोज आर नोन एज प्रमोटर्स। बट अब प्रमोटर्स में भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो आपके ऑपरेशनल प्रमोटर्स होते हैं जो बिजनेस की ऑपरेशंस को ड्राइव करें, और एक आपके नॉन ऑपरेशनल प्रमोटर्स होते हैं। और हम इस वीडियो में बहुत एग्जांपल देखेंगे। हम कैम्स का एग्जांपल देखेंगे, हम अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स का देखेंगे, आईएक्स का एग्जांपल देखेंगे। देन वी विल आल्सो लुक एट एग्जांपल ऑफ आईटीसी के अलावा फिर हम सोना बीएलडब्ल्यू का भी एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी आते हैं मेरे पास ईमेल पे भी कि इस प्रमोटर ने क्यों सेलिंग करी, उस प्रमोटर ने क्यों सेलिंग करी। पर आपको ये जानना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोटर होते हैं। फिर एक प्रमोटर होते हैं जिनका स्किन इन द गेम बहुत होता है, तो बेसिकली उनकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब 50, 60, 70% प्रमोटर होल्डिंग होती है। एंड यहाँ पे क्या होता है, दीज आर फैमिली रन बिजनेसेस। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस है कि फैमिली रन बिजनेसेस होंगे आपके सामने, और कुछ प्रमोटर्स होंगे विच विल बी ओन बाय प्राइवेट इक्विटी। तो आजकल वर्ल्ड में प्राइवेट इक्विटी बहुत सारे बिजनेसेस को ओन करने लग गई है। तो जब हम कैम्स का एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट इक्विटी कि प्राइवेट इक्विटी क्या चीज है, प्राइवेट इक्विटी जब बिजनेस को अक्वायर करती है तो उनका एग्जिट का होराइजन क्या रहता है। तो ये हमने प्रमोटर ग्रुप की बात करी। सेकंड टाइप के शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो बेसिकली बाहर के बड़े बड़े हेज फंड्स, बाहर के बड़े बड़े पेंशन फंड्स। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जनरली इट इज कंसिडर्ड कि जब एफआईआई होल्डिंग एक कंपनी के अंदर बढ़ती है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट मनी, कि स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग टू बाय इनटू द कंपनी। बट आपका वो फिलहाल सिर्फ वही रीजन नहीं हो सकता एक स्टॉक खरीदने के लिए, आपको बाकी चीजों का एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। थर्ड क्या होते हैं आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दीज आर योर जो अगर आप इंडिया में म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डीआईएस। जो इंडिया में पेंशन फंड्स हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ डीआईएस। पर अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल ऑफ पीएमएस, तो पीएमएस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि पीएमएस की जो होल्डिंग है वो कहाँ पे आती है? रिटेल कैटेगरी में। तो पीएमएस अगर कोई भी इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में तो उनकी जो भी होल्डिंग है आपको रिटेल कैटेगरी में दिखेगी, विच विल नॉट बी विजिबल टू यू। रिटेल कैटेगरी में कौन होते हैं? तो रिटेल कैटेगरी में आर रिटेलर्स जो अप टू 2 लाख रुपीज तक के शेयर ओन करते हैं। फिर देन देर आर रिटेलर्स हु ओन मोर देन 2 लाख रुपीज ऑफ शेयर्स। एंड देन देर आर रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक तरीके के बेसिकली एचएनआईज होते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर विजय केडिया है, तो इज एन इन्वेस्टर एंड इज एन यूएचएनआई, क्योंकि वो एक कंपनी में स्टेक लेते हैं तो 50 to 100 करोड़ का लेते हैं, इस वजह से उनका नाम आता है। तो पब्लिक कैटेगरी के अंदर नाम कब आता है? तो बेसिकली आपको नाम तब डिस्क्लोज करना पड़ता है व्हेन समवन ओन्स मोर देन 1% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जैसे अगर आप मिस्टर आशीष कचौलिया का एग्जांपल देखेंगे, तो जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही ओन्स मोर देन 1% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। सिमिलरली अगर आप सुदर्शन केमिकल्स या अतुल ऑटो का एग्जांपल देखते हैं इन द केस ऑफ मिस्टर विजय केडिया, तो ही ओन्स मोर देन 1% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जैसे आपकी होल्डिंग मोर देन 1% हो जाएगी वैसे ही आपका नाम आ जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आप में से ऐसा कोई है जो हमारी वीडियो देखता है डू ओन्स मोर देन 1% इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो हमें भी एक आइडिया लगेगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बट अब हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए और भी सिंप्लीफाई हो जाए कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ तिजोरी फाइनेंस पे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का देखते हैं, जिसकी हमने रिसेंटली वीडियो में बनाई थी। तो अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग 31.9% आसपास है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज, आप यहाँ पे उनकी शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। बट अगर आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग कुछ 30.96% से रिड्यूस होकर 19.92% के ऊपर आ गई है। वेराज जो म्यूचुअल फंड्स है उनकी शेयर होल्डिंग 6.05% के आसपास है अभी कंपनी में, एंड एफआईआईज की शेयर होल्डिंग बढ़ के 33.21% हो गई है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इज द प्रमोटर सेलिंग, जो बहुत एक मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस क्वेश्चन टू आस्क है। तो व्हाई इज द प्रमोटर सेलिंग? पहले आके हम देखते हैं कि प्रमोटर कौन है यहाँ पे। तो प्रमोटर अगर आप आके देखेंगे डिटेल में तो आपके सामने इंडियन प्रमोटर्स में क्या नाम आएगा? ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। क्या नाम आएगा? ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। मैं आपके सामने यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ, दैट इज ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड।
ना व्हाट यू हैव टू रियलाइज, इसकी कंपनीज भी दो टाइप्स की होती हैं। तो एक कंपनी होती है जिनमें फैमिली होल्डिंग होती है और फैमिली बिजनेसेस होते हैं, फिर एक होती है प्रोफेशनली रन कंपनीज। तो कैम्स का अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो कैम्स में आपने को सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको जाके ग्रेट टेरेन जो ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है इसको आप कंट्रोल सी करेंगे, एंड यहाँ पे आगे अगर आप गूगल पे सिर्फ एक कंट्रोल वी करके सर्च करेंगे देन यू विल गेट एन आइडिया कि दैट ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है दैट एक्चुअली बॉट स्टेक फ्रॉम HDFC लिमिटेड इन कैम्स इन 2017। तो वॉरबक पिंकस का ये एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, दैट इज ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। सो बेसिकली अगर आप कैम्स का एग्जांपल लेते हैं तो कैम्स इज अ प्राइवेट इक्विटी रन कंपनी। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो मेंटल मॉडल देना चाहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन थिंग टू रियलाइज इज दैट प्राइवेट इक्विटी इज लाइक अ फंड विच इज क्लोज एंडेड। तो प्राइवेट इक्विटी डिफरेंट पब्लिक कंपनीज में जाती है, प्राइवेट कंपनीज में जाती है, प्राइवेट कंपनीज को लिस्ट भी कराती है, बट दे ऑल्सो हैव टू लुक फॉर एन एग्जिट फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट भी ढूंढना है। तो कभी कभी ये किसी और ही प्राइवेट इक्विटी को सेल कर देते हैं, कभी कभी पब्लिक लेके जाने के बाद कंपनी को सेलिंग करते हैं। एंड जनरली प्राइवेट इक्विटी का जो होराइजन होता है दैट इज 5 years, दैट इज क्लोज टू 5 years। तो यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट 5 years इनके हो चुके हैं। 2017-16 से इन्वेस्टेड है तो ऑलमोस्ट 5 years हो चुके हैं। एंड दिस इज वाई द स्टेक हैज बीन गोइंग डाउन बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली सेलिंग। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है। एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर प्राइवेट इक्विटी बिजनेस से एग्जिट कर रही है तो उसका कोई बिजनेस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी एट द एंड ऑफ द डे नॉट मोर देन 5 years इन्वेस्टेड रहती है। इवन दो जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन कैम्स, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रमोटर सेलिंग देख रहे हैं तो आप ये एक जो डिस्टिंक्शन है उसको जरूर बनाना सीखिए। तो पहले तो हमने कैम्स का एग्जाम्पल देखा जिसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड थी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं GMM फॉडलर का, जिसके अंदर रिसेंटली ऑलमोस्ट 17% ऑफ द आउटस्टैंडिंग फ्लोट के आसपास जो प्राइवेट इक्विटी ओन करती थी ऑलमोस्ट उन्होंने एक ब्लॉक डील करी। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखते हैं कि अगर आप देखते हैं GMM फॉडलर में सो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे इंडियन शेयर होल्डर्स हैं। तो इंडियन शेयर होल्डर्स इज अ पटेल फैमिली विच ओन्स 24.18% ऑफ द बिजनेस, दे आर द रनिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। Then there are foreign promoters. Basically, अगर आप यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, so this is the Fowler Inc. P Fowler Inc. which is owned by DBAG, right? तो DBAG अगेन एक यूरोपियन प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है। अगर आप सिंपल यहाँ पे आप आगे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में सिंपली आके देखते हैं बेसिकली GMM फॉडलर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप आगे देखेंगे सो दैट इज P Fowler Group एंड P Fowler Group इज ओन्ड बाय DBAG, इज ओन बाय DBAG। अगर आप यहाँ आके देखते हैं तो P Fowler ग्रुप में से अभी रिसेंटली P Fowler ग्रुप ने अपना जो कैम्स के अंदर जो GMM फॉडलर में उनका 32% स्टेक है, 31.88% स्टेक, तो उन्होंने रिसेंटली ब्लॉक डील में 17.3% स्टेक डाइवेस्ट करे फॉर 1324 crores इन दी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। So P Fowler Group offloaded a total of 77,85,819 shares, accounting for 17.32% stake sale in the company. Whereas जो रनिंग शेयर होल्डर्स हैं दैट इज द पटेल ग्रुप जो पटेल फैमिली है उन्होंने 1% से अपना स्टेक एक्चुअली कंपनी में बढ़ाया है। तो जो नॉन ओनर्स ऑफ द कंपनी थे, बेसिकली जो पार्टनर्स ऑफ द कंपनी थे, बेसिकली द नॉन ऑपरेशनल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर साइलेंट इन्वेस्टर्स, दे आर स्टार्टिंग टू एग्जिट इट। तो यहाँ पे अब दो चीजें आपको क्या सोचनी है, क्योंकि GMM फॉडलर की एक टाइम पे वैल्यूएशन 100 and 120 की पी थी, तभी भी उन्होंने अपना स्टेक थ्रू ऑफर फॉर सेल एग्जिट करा था। एंड वहाँ पे उन्होंने P Fowler जो इंटरनेशनल ग्रुप है उसकी जो सब्सिडीज है, उसकी जो कंपनीज है, GMM Fowler इंडिया वाली को बेची थी। एंड सिमिलरली नाउ दे आर लुकिंग टू मेक एन एग्जिट इन देयर इन्वेस्टमेंट इन GMM Fowler। सो DBAG ग्रुप 2014 से P Fowler को ओन करता है, एंड अब जो GMM Fowler ग्रुप है वहां से भी दे आर लुकिंग टू एग्जिट देयर इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट इनका 12 to 13% के आसपास का स्टेक रह जाएगा आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। बट अगेन व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फंड बेच के निकल रही है, एंड यू हैव टू ऑल्सो थिंक कि सेलर का क्या रीजन हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट टू कंसिडर। और मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स दूँ यहाँ पे, तो और मैं आपके साथ एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि IEX कंपनी का कोई प्रमोटर क्यों नहीं है।
कि IEX का कोई प्रमोटर क्यों नहीं है, बिकॉज सिंपल रीजन इज दैट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज ओन्ड बाय प्रोफेशनल्स, तो इट्स अ प्रोफेशनली रन कंपनी। तो अगर आप प्रोफेशनली रन कंपनी देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होंगी। तो जब IEX का IPO आया था 2017 में, तो उससे पहले इनका प्रमोटर होता था, दैट वाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, दैट इज 63 मून ग्रुप। बट बिकॉज दैट कंपनी गॉट एम्ब्रॉयल्ड इनटू अ स्कैंडल, या एक स्कैम हो गया था उस कंपनी में, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आपको अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी पड़ेगी और इसको प्रोफेशनली रन कंपनी बनाना पड़ेगा। तो 2017 में जब IPO आया तो लिस्ट ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर्स देखेंगे तो आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा कि क्यों एक प्रोफेशनली रन कंपनी में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो यहाँ पे आदित्य बिरला प्राइवेट इक्विटी ट्रस्ट ने सेल करा, आदित्य बिरला प्राइवेट इक्विटी ट्रस्ट ने सेल करा, AF होल्डिंग्स ने करा, गोल्डन ओक ने करा, देन आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, द टाटा पावर कंपनी ने करा। सो दीज आर मल्टीपल सेलिंग शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। एंड IEX आज भी एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। तो प्रोफेशनली रन कंपनी में कोई प्रमोटर्स नहीं होते। अगर आप ICICI बैंक का एग्जांपल लेंगे तो ICICI बैंक इज ऑल्सो अ प्रोफेशनली रन कंपनी। और हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि जब एक बेसिकली नॉन ऑपरेशनल प्रमोटर स्टेक सेल कर रहा होता है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स का एग्जांपल लेता हूँ। तो अल्ट्रा मरीन पिगमेंट में बेसिकली काफ़ी सारी फैमिलीज आर प्रमोटर्स आर इन द प्रमोटर कैटेगरी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे थिरुमलाई केमिकल्स है, विच इज द मेन लाइक बिजनेस ओनर फैमिली ऑफ द कंपनी। तो आप यहाँ देखेंगे उनका स्टेक हैज बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम 11.93% टू 13.74%। वेराज आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिस्टर दीपा अजय देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप इनका स्टेक देखेंगे फ्रॉम 2.29% हैज फॉलन टू 1.58%। वेराज यहाँ पे अगर आप एक और एग्जांपल देखेंगे इनका, जैसे आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, तो हिज स्टेक हैज फॉलन फ्रॉम 1.28% टू 0.67%। तो आपको यहाँ क्या समझना है, क्या डिस्टिंक्शन ले करनी है, तो यहाँ पे एक मार्सलस का ब्लॉग भी था जो आप पढ़ सकते हैं अल्ट्रा मरीन पे, जहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि जो कंपनी के ऑपरेशनल प्रमोटर्स हैं जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर स्टेक, वेराज जो कंपनी के नॉन ऑपरेशनल शेयर होल्डर्स हैं दे आर द वंस हु आर सेलिंग द स्टेक। तो आपको ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा अगर आप करना सीखेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अवॉइड नॉइज, क्योंकि काफ़ी बार हम नॉइज के अंदर रह जाते हैं कि वो बेच रहा है, वो खरीद रहा है, वो बेच रहा है, वो खरीद रहा है, तो उसमें क्या होता है कि नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाता है इन्वेस्टिंग के अंदर। देन फाइनली यहाँ सोना BLW का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगेन शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग हैज फॉलन फ्रॉम 67% टू 53.59%। एंड यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है कि प्राइवेट इक्विटी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सिंगापुर लाइक 7 टॉपको 3 PTE लिमिटेड फंड है जो 20.52% ऑफ सोना BLW ओन करता है। एंड यहाँ पे सिमिलरली आप कंट्रोल सी करेंगे, आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए, तो आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा कि ब्लैकस्टोन होल्ड्स अ स्टेक इन सोना BLW थ्रू एन एंटिटी कॉल्ड सिंगापुर 7। एंड ब्लैकस्टोन का ये जो स्टेक है सोना BLW में, तो इन्होंने आई थिंक 2 कंपनीज को अक्वायर करके मर्ज करा था 2017-2016 में, तब जाके ब्लैकस्टोन बिकेम वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ सोना BLW। एंड यहाँ पे ब्लैकस्टोन इज द वन विच इज एग्जिटिंग द कंपनी, वेयरएज इंडियन प्रमोटर्स का स्टेक अभी भी 33.06% के आसपास है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होते हैं। हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि देर आर प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स में भी ऑपरेशनल प्रमोटर और नॉन ऑपरेशनल प्रमोटर हो सकते हैं, फिर वहाँ पे प्राइवेट इक्विटीज भी हो सकती हैं। देन देर आर फैमिली रन बिजनेसेस, तो फैमिली रन बिजनेस का हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली रन बिजनेस अगर आप यहाँ देखेंगे तो दैट इज विनिति ऑर्गेनिक्स। तो अगर आप यहाँ विनिति ऑर्गेनिक्स का सर्च करूंगा तो शेयर होल्डिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज विद द इंडियन प्रमोटर्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हैं 74.06% लाइक प्रमोटर होल्डिंग इज विद द सराफ फैमिली। So that is what you have to understand कि this is a family run business. If you want to join the SOIC membership, तो वहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि आप स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, how you can filter down into epic stocks, कि आप खुद स्टॉक्स का फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल टूल्स निकाल के। तो रिसेंटली हम यहाँ पे अभी एक हमारा एक पूरा वेबिनार भी प्लान है विद द SOIC ट्राइब मेंबर्स, जिसमें हम SOIC ट्राइब मेंबर्स के साथ 2-3 आवर्स का वेबिनार्स करेंगे, जिसमें हम उनको चार्टिंग यूज करना सिखाएंगे एंड हाउ दे कैन यूज चार्टिंग टू फिल्टर डाउन ऑन स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली। अपार्ट फ्रॉम दिस इन दी SOIC membership we also teach about SOIC sectoral analysis, जहाँ पे हम केमिकल सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, मल्टीपल सेक्टर्स का हमने यहाँ पे एनालिसिस करा हुआ है, ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर सीख पाए इन सेक्टर्स का एनालिसिस कैसे होता है और यहाँ से आपको क्या क्या देखना चाहिए। एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव दी SOIC बिजनेस इंटेंसिव कोर्स, जिसमें हम ये सिखाते हैं आपको कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस में बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज
कि आपको अकाउंटिंग के अंदर क्या देखना है, आपको कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन सारी चीज़ों में क्या देखना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप एंड लिंक फॉर द SOIC मेंबरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड अलॉन्ग विद दिस देयर इज ऑल्सो एन SOIC कम्युनिटी जहाँ पे आप डिफरेंट ट्राइब मेंबर्स से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं या पोस्ट भी कर सकते हैं. एंड साथ साथ हम संडे हैकाथॉन्स भी करते हैं. एवरी संडे वी हैव अ लाइव क्लास विद ऑल द SOIC ट्राइब मेंबर्स. तो इस वीडियो के कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हमने क्या क्या सीखा. पहली चीज जो हमने सीखी इस वीडियो के अंदर, हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स कौन होते हैं एंड साथ साथ आपके FI होल्डर्स, फिर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं. सेकंड थिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज कि अगर बहुत हाई वैल्यूएशन पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो इसको हम टेक्निकल टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि आपका प्राइवेट इक्विटी एग्जिट कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो अ साइन कि इट शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ डेंजर साइन फॉर यू कि एक्चुअली में जो वहां पे प्राइवेट इक्विटी है, पहली चीज उनका एक तो एग्जिट भी है, साथ साथ दे ऑल्सो डू नॉट सी द वैल्यूएशन सस्टेनिंग. या तो कभी कभी ये भी हो सकता है दे आर सीइंग द बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटीज है दैट इज ऑल्सो गोइंग डाउन. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू कंसिडर. तो रिस्क में डेफिनेटली एक एंगल आता है जब यहाँ पे बिजनेसेस की वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं एंड तब जाके अगर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और प्राइवेट इक्विटी सेल कर रही है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद इट एंड रिमेंबर दिस, राइट. एंड थर्ड हमने केस स्टडी क्या देखी, तो हमने जाके ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स में फैमिली शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं. एंड वी ऑल्सो सॉ कि प्राइवेट इक्विटी रन बिजनेसेस के एग्जाम्पल. एंड प्राइवेट इक्विटी का ज्यादातर 5 साल का एग्जिट होराइजन होता है कि 5 ईयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट को क्विट करना ही करना है. सो दीज वर द की लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इस वीडियो में से क्या की लर्निंग्स मिली. एंड आप भी शायद से अब ये सीख जाएंगे कि ये फैमिली रन बिजनेसेस और जो प्राइवेट इक्विटी रन बिजनेसेस है उनको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंड इट विल हेल्प यू अलॉट क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनली रन बिजनेसेस भी होते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड नॉइज इन द मार्केट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC. जय हिंद.